वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी मुस्तक़बिल के मज़बूत ताल्लुकात के क़याम का इआदा किया है। इस्लामाबाद में बरतानवी कौमी सलामती के मुशीर के साथ होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। बरतानवी मुशीर ने खित्ते में अमन व अमान के क़याम और मुज़ाकरात के ज़रिए पड़ोसी ममालिक से कशीदगी कम करने की पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान बदलते हुए आलमी सूरत हाल में अपने दरीना दोस्त ममालिक के साथ मुआशी शराकतदारी को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहता है। मुलाकात में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को दोनों ममालिक के दरमियान एक मजबूत पुल करार दिया गया, जो दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। बरतानिया ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन तकनीकी और माली मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और आला अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की नाकामी पर हमलों की धमकी दे रखी है। ज़राए के मुताबिक हज के फौरन बाद पाकिस्तान अमरीका और ईरान के वफूद की मेज़बानी कर सकता है ताकि बरसों से जारी तातुल को ख़त्म किया जा सके। पाकिस्तान का ये किरदार खित्ते में क़याम अमन के लिए इंतहाई कलीदी साबित हो रहा है। सऊदी अरब ने भी तेहरान और वाशिंगटन में मुफाहमत के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर तायद कर दी है। मोहसिन नकवी के इस दौरे का मकसद ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात की नई मेज़ पर लाना है। अगर ये कोशिशें कामयाब हुई तो तेहरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और खित्ते में इस्तेहकाम की नई राह खुल सकती है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा इन हसास मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए आलमी सतह पर राब्तों में तेजी ला चुका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू की हुकूमती खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि इसराइली पार्लियामेंट ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए अहम बिल मंजूर कर लिया। इस नए कानून के तहत इसराइल में 5 माह के अंदर नए आम इंतखाबात मुनक्किद कराना होंगे। नेतन्याहू को अपनी पॉलिसियों और गजा की जंग के बायस अंदरूनी तौर पर सख्त अवामी और सियासी तनकीद का सामना है, जिसकी वजह से उनकी इत्तेहादी हुकूमत कमजोर पड़ चुकी है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस बिल की मंजूरी को मुल्क के लिए नई उम्मीद करार दिया है। अगर इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हुए तो सियासी माहिरीन के मुताबिक नेतन्याहू की इक़्तिदार पर गिरफ्त खत्म हो सकती है, जिससे खित्ते की सियासत पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। इसराइली अवाम महंगाई और सिक्योरिटी हालात की वजह से मौजूदा हुकूमत से नाला नजर आते हैं। अब सबकी नजरें नई इंतखाबी मुहिम और नेतन्याहू के सियासी मुस्तकबिल पर जमी हुई हैं। क्या वो दोबारा वापसी कर पाएंगे या नहीं। बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचों में शिकस्त के बाद टेस्ट कप्तान शान मसूद को हटाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वेस्ट इंडीज के खिलाफ आइंदा टेस्ट सीरीज में नए कप्तान के तकर्रुर से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी और शान मसूद को टेस्ट कप्तानी से हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान की अगली टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 25 जुलाई से खेला जाएगा। याद रहे कि बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली थी। सेलेट में खेले गए दूसरे टेस्ट में 437 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 358 रन बना सकी और मेहमान टीम को 78 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा।